भागलपुर में आम निर्वाचन 2024 की मतगणना समाप्त हो गई। भागलपुर में मुख्य रूप से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन अंततः एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल तकरीबन 1 लाख वोट से जीत गए हैं। यह उनकी दूसरी जीत है। वही अजय मंडल के समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय मंडल ने कहा कि मेरे बचे हुए सभी कार्य इस बार पूर्ण होंगे। साथ ही भागलपुर से हवाई जहाज उड़ने से लेकर कई बड़े मुद्दे भी जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। अजय मंडल के जीते ही जश्न का माहौल हो गया और उनके समर्थक झूमते नाचते गाते नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय घोष से पूरा भागलपुर शहर गूंजता रहा। जनता को हम अपने तरफ से उनको प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, और धन्यवाद देते हैं कि भागलपुर की लोकसभा की जनता ने फिर मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जनता का हर आदेश मेरा मुद्दा है। मेरा कोई मुद्दा नहीं, जनता जो आदेश करेगा उसी को हम मुद्दा मानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भागलपुर का ये वो तो 2 साल में आप जान रहे हैं, आप लोग तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि सब कुछ हो गया बिहार सरकार और भारत सरकार के तरफ से। अब ज़मीन खोज करके उनको पेमेंट करके जिस भी अवस्था में 2 साल के अंदर हम जहाज उड़ाएंगे, ये हम वादा करते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया है आपने? नरेंद्र मोदी के हाथों को हम मजबूत कहाँ किए हैं, जनता ने मजबूत किया है। देश की जनता ने मिल करके उनको मजबूत किया है। अरे हम तो उनके एक सेवक हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, हम सेवा करेंगे। और उधर जो मेरा कहिए कि एकदम स्तंभ हमारे माननीय मोदी जी, नीतीश जी हैं, उनमें एकदम लगे रहेंगे सट करके। उनके आदेश का, फिर मेरे आला कमान आदेश का पालन करेंगे। इंडिया का कुछ इस बार रिजल्ट बहुत खराब रहा। रिजल्ट खराब नहीं रहा, विपक्षी ने जनता को जरा दिग्भ्रमित कर दिए थे। और नहीं होता है कि झूठ का सियार के तरह काँव 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 करके कुछ लोगों को, और विपक्षी ने काफ़ी गलत अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित कर दिया। 400 पार का नारा आप ही लोग का था। आज भी है, आज भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा को कभी कहता है कि चपरासी बन जाओगे, बेटा आईएएस बनना है, तो हम 400 का टारगेट लेकर के चले तो कौन खराब कर दिए भाई? क्या गलत किया आप ही लोग बताइए। अगर गलत किया तो आप कहिए। हम पैसा देने के बाद कहे थे राहुल गांधी 3500 रुपया महीना महिलाओं को। कौन कहे थे? राहुल गांधी। तो उनसे जा करके पूछ लिए, उनसे जा करके पूछिए बाबू क्या कहे हैं। हम तो नहीं कहे, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोदी तो नहीं कहे हैं। अब आगे आपका क्या रहेगा के बाद? छोड़ के आपका क्या? हम आगे जो 2019 के बाद करते आए हैं, जनता की सेवा उसी तरह से सेवा करते रहे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भागलपुर में बरारी पॉलिटेक्निक में मतगणना कार्य चल रहा था, जिसमें अजीत शर्मा और अजय मंडल में खासा टक्कर था, जिसमें अजय मंडल ने बाजी मारी और अजीत शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अजीत शर्मा ने पहले सुबह बुढ़ानाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी, उसके बाद मतगणना केंद्र पहुंचे थे। वहीं मतगणना केंद्र में मतगणना समाप्त होने के बाद जब वह बाहर निकले तो वह भड़क पड़े और उन्होंने कहा, यूपी में लोग शिक्षित हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार लोगों को अशिक्षित कर दिए हैं, यहां शिक्षा का स्तर गिरा दिए हैं, इसलिए लोग 5 किलो अनाज के चक्कर में एनडीए को वोट दिया। जबकि अजय मंडल ऐसे प्रत्याशी हैं जो घर से कभी निकलते नहीं है, जनता तक कभी आते नहीं हैं। क्यों जीत रही है? वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं हैं। वो 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं, लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था। ऐसे निर्णय जनता का है, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कारण तो
भाई मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हमें दबाव था चुनाव लड़ने का, इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए, कोई मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय। उसके बाद भी उसकी जीत होती है, जो अभी गिनती में, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तो पता चल, लेकिन हमको लगता है कि वो जीतेंगे और जनता इसको स्वीकार करे। भाई विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा था 400 पार, अब 300 भी नहीं पहुंचे। सर इंडिया गठबंधन की बात, वो क्या करेंगे इंडिया वाले लोग? अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा, और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे सब। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया है इंडिया गठबंधन। मोदी जी का जादू तिलिस्म इस बार कम हो गया। नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है। वो 5 किलो अनाज में लगता है, तो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज्यादा चिंता की। लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेंगे, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने से किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा, और ये बुनकर जो शिल्प उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सलाम ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता ने अगर उनको जिताया है तो उनसे काम लें, एयरपोर्ट चालू कराएं, बुनकरों को देखें, किसानों को देखें, गरीब महिलाओं को देखें, युवकों को रोजगार दें। अगर नहीं देते हैं जनता उनको माफ नहीं करेगी। नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का तृतीय दिवस नरगा कोठी में भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन दिनांक 4 जून 2024 दिन मंगलवार को सत्र का प्रारंभ अखिल भारतीय मंत्री किशनवीर सिंह शाक्य, संगठन मंत्री ख्यालीराम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। किशनवीर सिंह शाक्य ने कहा कि शिक्षा स्वयं जीवन है, हम जो हैं वो बने, यही शिक्षा है। विद्या भारतीय पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए स्कूल है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व, संचार आदि शिक्षा द्वारा हमें युवाओं को वर्तमान और भविष्य की विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। शिक्षा का मूल्य, उद्देश्य छात्रों की पिछली सीख को आगे बढ़ना और शिक्षार्थियों के कौशल और दृष्टिकोण के विकास पर काम करना है। जदयू नेता को पीटने वाला आरोपी धनंजय यादव सबौर से गिरफ्तार। जदयू नगर अध्यक्ष राजा यादव को पीटने वाला मुख्य आरोपी धनंजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने धनंजय को सबौर स्थित उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में नामजद उसके अन्य 3 फरार भाई की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि पुलिस ने घटना के बाद ही आरोपी धनंजय यादव के पिता चंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के घर से एक कट्टा के साथ एयरगन व 3 कारतूस भी बरामद किया था। सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पिटाई करने का मुख्य आरोपी धनंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी टीम में विश्वविद्यालय थानेदार सुप्रिया के साथ सबौर थानेदार विवेक जायसवाल, डीआईयू प्रभारी रंजीत कुमार के साथ सुशील राज शामिल थे। बता दें कि शनिवार को जमीन विवाद के मामले में राजा यादव को परबत्ती में अपराधियों ने पिटाई की थी। पीड़ित राजा यादव ने बताया कि धनंजय के मोबाइल को खंगालेगी तो कई राज्य से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि धनंजय यादव किसी सफेदपोश के कहने पर यह कृत्य किया है। धनंजय यादव पर पहले से तातारपुर थाने में हत्या, रंगदारी व धोखाधड़ी के मामले में 5 केस दर्ज है। यूको आरसेटी भागलपुर के नाथनगर स्थित कार्यालय में बकरी पालन पर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आनंद कुमार सिंह, निदेशक यूको आरसेटी भागलपुर, संकाय गुरु गोविंद शुक्ला, संकाय कुमोद कुमार झा, यूको आरसेटी भागलपुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिले के विभिन्न प्रखंड से 30 महिला पुरुषों के साथ आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में बैंकिंग सेवा, ग्राहक सेवा केंद्र, मुद्रा ऋण योजना, केवाईसी, मोबाइल बैंकिंग तथा विभिन्न बैंकिंग सेवा की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
मौके पर सिद्धार्थ शंकर झा, समरेंद्र एवं राजीव भी उपस्थित थे। नाथनगर के ई किसान भवन के प्रशिक्षण भवन में खरीफ महाभियान अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम हुआ। उद्घाटन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी राहुल कुमार, इंजीनियर पंकज कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, डॉक्टर श्याम शाह कणीय वैज्ञानिक बीएयू सबौर, अभिषेक कुमार बीएओ नाथनगर ने दीप प्रज्वलन कर किया। शुरुआत में कृषि समन्वयक रवि रंजन भारती ने खरीफ महाभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। नोडल पदाधिकारी अरविंद कुमार व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने किसानों को मोटे अनाज, धान व मक्का की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी दी।